बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का ये अमल रूहानी इलाज पुरानी ख़ारिश, दाद, चंबल के लिए है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको करेंगे तो हर तरह का जो भी इस तरह का मसला होगा, पुरानी ख़ारिश का है, दाद का है, चंबल का है, वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने अमल ये करना है कि थोड़ी सी पाक मिट्टी ले लेनी है, यानी ऐसी मिट्टी जिसके ऊपर आम तौर के ऊपर चला नहीं जाता, कहीं बाहर खेतों से ले लें, लेकिन वो मिट्टी नरम हो या उसको आप कूट कर अच्छी तरह से बिल्कुल पाउडर आपने उसको बना लेना है। मिट्टी पाक हो, उसके ऊपर किसी तरह की कोई गंदगी वगैरह ना लगी हो, वो मिट्टी आपने थोड़ी सी ले लेनी है और उस मिट्टी के ऊपर आपने सूरतुल कौसर वो 7 मरतबा पढ़नी है। अव्वल और आखिर 11-11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सूरतुल कौसर 7 मरतबा, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। और फिर उस मिट्टी को जो आपने पहले से बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह कर रखी है, उस मिट्टी के ऊपर आपने दम कर देना है। फिर इस मिट्टी को आपने जिस जगह के ऊपर दाद है, चंबल है या बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, उस जगह के ऊपर आपने दिन में 2 मरतबा कम अज़ कम आपने इसको लगाना है। इसी तरह से खुश्क ही आपने जिस्म के ऊपर इसको लगा देना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ वो ख़ारिश या दाद या चंबल जो किसी दवाई के साथ, दूसरे नुस्खे के साथ ठीक नहीं हो रही थी, वो इस मिट्टी के साथ और कलामुल्लाह की बरकत के साथ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूहानी इलाज है इन तमाम चीज़ों के लिए, पुरानी ख़ारिश के लिए, दाद के लिए और चंबल के लिए। उम्मीद है ये अमल, ये नुस्खा, रूहानी इलाज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।